ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 26 फरवरी को सोमवार की द्वितीया तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको शमी के जड़ में नया उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चावल के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 7 चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध। छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल। देखिए, आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा सफ़ेद फूल ले सकते हैं, सिर्फ केतकी का फूल छोड़ करके। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा। और उन स्टील के लोटे में सबसे पहले अपने घर से आपको जल भरना है। और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 7 चावल के दाने लिए हैं उन 7 चावल को गिराना है उन जल में। और जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं उन दूध को भी मिलाना है। और जो आप 1 सफ़ेद फूल लिए हैं उन सफ़ेद फूल को भी मिलाना है। उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शमी पौधे के पास। आसपास जहाँ भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, कुंदकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद शमी पौधे के जड़ में उन दीपक को रखनी है। और जो लोटे में कच्चा दूध, चावल और 1 सफ़ेद फूल मिलाए हैं उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शमी पौधे के जड़ में खड़े होनी है। और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शमी पौधे के जड़ में डाल देना है। आई बात समझ में, यानी कि समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। शमी पौधे के जड़ में जो भी धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, शमी पौधे के जड़ में इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है सोमवार की द्वितीया तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हल्दी। आपको 1 चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो तुलसी पौधा या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको पूजा पाठ, अगरबत्ती वगैरह जो भी, यानी कि पूजा पाठ करनी है, तुलसी माता को सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, यानी कि आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है। और जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं, समझना मेरी बात को, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार
तुलसी जी के चारों ओर आपको घूमना है, यानी कि परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को परिक्रमा कर लेनी है 9 बार या नहीं तो 11 बार। और परिक्रमा कर लेने के बाद ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में गिरा देना है। जलते हुए दीपक में, जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उन दीपक में आपको गिराना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, तुलसी जी से प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना को पूरी करे, जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर करे, कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होते रहते हैं हमेशा एक दूसरे में, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेलपत्र। आपको लेना है कितना, 1 बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं यानी कि बड़ा वाला पत्ती, उन बड़े वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर यानी कि बड़ा वाला पत्ती पर। और 2 बाकी जो पत्ती हैं उन दोनों पत्ती पर 1-1 बिंदी का कुछ इस प्रकार से आपको निर्माण करना है। ओम का निर्माण करते समय और 2 बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को उठाना है, शिवलिंग के सामने लेकर खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कहते हुए प्रार्थना करते हुए, कलेश से जुड़ी जो भी समस्या है, कार्य से जुड़ी जो भी समस्या है, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, बेलपत्र के डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे। देखिए, पहला बिंदी आपको शिवलिंग के पास लगाना है, शिवलिंग के नीचे। दूसरा आपको यानी कि कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, नौकरी की, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, चाहे कलेश से जुड़ी हो या जो भी समस्याएं हैं जीवन में, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी हो, कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी धन की समस्या होगी, जो भी कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी समस्याएं होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करना ही करना है 7 बिंदी वाला उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोग हैं, कष्ट से आप परेशान हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है सीधे शिव जी के मंदिर। आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। वहां जाते ही सबसे पहले उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और जो आप जल लेकर गए हैं 1 लोटा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कष्ट है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है।
और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी के तरफ, जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में बड़ा बड़ा वाला पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2 मिनट आपको बैठना है, 2-3 मिनट। जो भी बीमारी है जीवन में, जो भी कष्ट रोग हैं केनी है, दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर होगी, जो भी कष्ट होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। उसके बाद उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से वापस से उठाना है, लेकर आपको जाना है घर। जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करना ही करना है इस दिन इस उपाय को, बीमारी दूर करने वाला उपाय को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।